खबरें विस्तार से। बीजेपी ऑफिस में अमित शाह की बैठक, कार्यकर्ता सम्मेलन को शाह ने क्या संबोधित, बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया शाह ने जीत का मंत्र। सीएम योगी, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेता मौजूद रहे। मैं यहां पर उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक भूमि पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का शुरुआत करवाने के लिए आया हूं। इसके साथ दीपावली में उत्तर प्रदेश के हर घर पर मेरा परिवार, भाजपा परिवार, इस प्रकार का स्वीकृति लगे, वो अभियान का भी शुरुआत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपनी पहचान वापस दिलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे प्रमुख राज्य बनने की दिशा में बहुत आगे ले जाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ये सिद्ध किया है कि सरकारें जो बनती है वो परिवार के लिए नहीं होती है, सरकारें सूबे के सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए। तो आज फिर से चुनाव के नगाड़े बजे हैं। मैं देखता हूं 5 साल तक जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे, वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। भाई, एक हिसाब जरूर आप हमारा भी हिसाब मांग सकते हो। योगी जी है, योगी जी से मांगिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मांगिए, हमारे उप मुख्यमंत्री से, जो हिसाब मांगना है मांगिए। मगर मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे, इसका हिसाब दे दीजिए। मित्रों, ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए, और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है, इसके अलावे किसी के लिए शासन नहीं किया। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार चलाई, वो सरकार यूपी के हर गरीब गुरबे के लिए चली है, यूपी के युवा के लिए चली है, यूपी के महिला, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए चली। मित्रों, ये परिवर्तन 2017 में आया था। मैं आपको फिर से याद कराना आया हूं मित्रों। 2014 में परिवर्तन की शुरुआत हुई। उस वक्त में यूपी भाजपा का इंचार्ज था। 2017 में राज्य सरकार बनी, तब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहां डेरा डाला हुआ था। और 2019 में फिर से मोदी जी को हम सब ने प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया। तब सदस्यता अभियान को सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि 2014 में देश ने अंगड़ाई ली थी। पीएम के नेतृत्व में 2014 में नई चेतना आई थी। बीजेपी ने जो कहा करके दिखाया है। जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, लखनऊ के ही मोहनलालगंज से लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, सभी माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी अवध प्रांत के सभी पदाधिकारी और बोर्ड के अध्यक्षगण।
आज चारों नेताओं ने अखिलेश की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि इन नेताओं के पार्टी के साथ आने से हमारी ताकत बढ़ेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में सपा सरकार बना रही है। प्रदेश की जनता भाजपा की सरकार से परेशान हो चुकी है। किसानों की अनदेखी करने वाली सरकार को जनता चुनाव में जवाब देगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य हरेंद्र मलिक अपने बेटे पूर्व विधायक पंकज मलिक के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। खड़ी है खेतों में, उस फसल के खरीदने का कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धान कटने लगा है, धान बाजार में जाने लगा है, लेकिन सरकार ने खरीदने का कोई इंतजाम नहीं किया। मजबूरी में कई जगह घटनाएं ऐसी हो रही जहां पर किसानों को धान में आग लगानी पड़ रही है। किसान खाद खरीदने के लिए लाइन में लगा हुआ है और किसान की अगर जान चली जाए केवल खाद लेने के लिए। इसी देश को तो कहते हैं ये हमारा भारतीय किसानों का देश है, खेती करने वालों का देश है, और किसान की जान चली जाए केवल इसलिए कि उसे लगातार लाइन में लगना पड़ गया, और केवल वही नहीं, आत्महत्या भी कर ली खाद को लाने के लेकर के। डीएपी है नहीं, खाद महंगी हो गई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा पहाड़ा याद दिलाना चाहती जनता को कि हर दिन 35 पैसा कीमत बढ़ा देती है। ये कौन सा हिसाब किताब है? जिस किसान ने अर्थव्यवस्था बचाई भारत की, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन किसान की कोई मदद नहीं कर रही। मुझे खुशी है कि आदरणीय हरेंद्र मलिक जी, पंकज मलिक जी के साथ बहुत बड़े पैमाने पर किसान और जो खेती करने वाले हैं मजबूत लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। तो फसल लखनऊ में माटी कला के कारीगरों के लिए माटी कला मेला लगाया गया है। ये मेला 3 नवंबर तक चलेगा, जिसमें प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से आए कारीगर हिस्सा लेंगे। इस मेले में जादूगर और वैज्ञानिक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस मौके पर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता नीलेश चौहान ने औद्योगिक विकास राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति से खास बातचीत की। सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि माटी कला के कारीगर जो हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री धर्मवीर जी मौजूद हैं। सर, आपके तरफ से लगातार प्रयास किया गया कि जो माटी कला के कारीगर हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की जाए। इस बार आपके तरफ बृहद मेले का आयोजन किया गया है, कैसे आगे और इसको बढ़ाएंगे? देखिए, आभार व्यक्त करूँगा माननीय मुख्यमंत्री का कि माटी कला से जुड़ी दूर दराज गाँव गली मोहल्लों में जो प्रतिभाएँ छुपी थी उनको उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड बना करके और उसको उभारने का और एक अवसर, एक प्लेटफार्म दिया उनके आगे बढ़ाने के, रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए। आभार व्यक्त करूँगा समस्त अपने माटी कला से जुड़े परिवारों की ओर से। देखिए, उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड बना 15 जनवरी में हमने पदभार लिया। उसके बाद फरवरी में कोरोना आ गया, लेकिन फिर भी 6 महीने के कार्यकाल में पूरे उत्तर प्रदेश में माटी कला को धरातल तक पहुँचाने में काम किया। हमने रात दिन मेहनत की। जिस तरीके से प्रदर्शनी लगी है, मेला लगा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है आत्मनिर्भर भारत। अब ये लोग भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो क्या माना जाए कि आने वाले कुछ सालों में ये लोग आत्मनिर्भर बन के कुछ लोगों को रोजगार देंगे? बहुत बड़ा अवसर मिला है। हमारे आजमगढ़ में एक ब्लैक पोट्री के मेरे जो पिछले जब संपर्क में आए हमारे में, तो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ये माटी कला से जुड़े जो शिल्पी थे वो सारा मृतप्राय हो गया था कारोबार, और चले कर बम्बई चले गए, भेलपुरी बेचने लगे थे। उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड बनने के बाद में स्वयं वो वापस जैसे जैसे इसकी जो है लोगों में जागृति आई और इनकी बिक्री बढ़ी, तो वो महाराष्ट्र से लौट करके वापस वो काम करने लगे और आज कई शॉप उन्होंने बना रखी हैं। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हर वो प्रयास किया जा रहा है जिससे कि मिट्टी के जो कारीगर हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, वो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि आत्मनिर्भर भारत, उसको पूरा कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। प्रदेश में 1 नवंबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम शुरू होने जा रहा है। 7, 13, 21 और 27 नवंबर को आपत्ति प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अपर जिलाधिकारी श्रद्धा शांडिल्यान ने क्या कहा, सुनिए।
धर्मवीर जी मौजूद हमारे साथ इस पूरे मेला का आयोजन चूंकि नगर निगम क्षेत्र नगर निगम की तरफ से किया गया है और नगर निगम का नेतृत्व कर रहे हैं नगर आयुक्त विशाल सिंह जी। सर, स्वागत है आपका और बधाई दूंगा इस बड़े मेले को लेकर आयोजित करने के लिए। जी धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे अपर नगर आयुक्त हैं सचिदानंद जी, जिनकी बहुत अच्छी प्लानिंग और लगातार इनकी टीम की मेहनत, जिसके द्वारा ये आप मेले का जो ये रूप देख रहे हैं ये बन सका है। और इसमें इनके जो महत्वपूर्ण प्रयास हैं, जैसा इन्होंने बताया अभी स्टेज से भी बताया कि जो लोकल प्रोड्यूस है उसका कैसे प्रचार प्रसार हो, किस प्रकार से उसको हम लोगों तक पहुंचाएं, और जो हमारे नगर निगम के द्वारा और नगर विकास विभाग के द्वारा प्रशिक्षित महिलाएं होती हैं उनका जो प्रोडक्शन है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनका जो प्रोडक्शन है, जो हमारे स्वनिधि प्रोग्राम में जिन लोगों को लोन दिया गया और उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उनका यहाँ एक बाजार लग सके, तो इन सब बड़े ही समाजोपयोगी सोच और एक विकास की जो परियोजनाएं हैं उनको यहाँ लोगों को प्रदर्शित करने के विचार से इस मेले का आयोजन कराया है इन्होंने। सर, कहा जा रहा है कि कई दिनों तक जो है मेला चलेगा, क्या कार्यक्रम होंगे इसमें? मेले के आयोजन और इसकी जो पूरी रूपरेखा है इसके विषय में मैं अनुरोध करूंगा कि सचिदा जी आप जरा विस्तार से अवगत कराएं। अपर आयुक्त सच्चिदानंद जी हैं। सर, किस तरह का ये पूरा मेला है? सर के मार्गनिर्देश में यह जो मेला लगाया गया है, इसमें ये 28 से आज आपने देखा शुभारंभ हो गया, ये 3 अक्टूबर तक लगातार चलेगा। तो इसमें जो स्वदेशी उत्पाद है, जो लोकल उत्पाद हैं, उन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनके कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए पूरा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, लेजर शो भी होगा। लेजर शो के माध्यम से विकास की चीज़ें भी बताई जाएंगी, जो हमने प्राचीन हमारी कथानक हैं वो सब भी यहाँ प्रदर्शित किए जाएंगे। बच्चों के झूले भी हैं, सेल्फी पॉइंट विद ग्रेट लीडर्स भी हैं। तो ये लगातार चलेगा और लगभग 9:30 बजे तक शाम को ये प्रतिदिन ये मेला चलेगा। निश्चित है 3 तारीख तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। एक बड़ा मेले का रूप दिया गया है, क्योंकि अयोध्या से शुरुआत हुई है और लगातार देश और प्रदेश की सरकार अयोध्या पर फोकस करती है और अयोध्या में भगवान श्री राम की पटकथाओं को लगातार दोहराया जाता है। इस मेले में भी लेजर शो जैसे कई विभिन्न कार्यक्रम भी होने हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी होड़ इस पूरे मेले में रहेगी। अयोध्या के लोग यहाँ पर जुटना शुरू हो चुके हैं और अयोध्या में दीपोत्सव का आगाज हो चुका है। सहयोगी रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज 1 इंडिया, अयोध्या। प्रदेश में 1 नवंबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम शुरू होने जा रहा है। 7, 13, 21 और 27 नवंबर को आपत्ति प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अपर जिलाधिकारी श्रद्धा शांडलियायन ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सर, स्वागत है आपका और बधाई दूंगा शासन की तरफ से कि जो भी लड़के लड़कियां 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वो सब अपने 1 नवंबर से हमारा विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें अपने वोट बनवा सकते हैं फॉर्म 6 भर के। जिनके वोटर आईडी कार्ड में कोई गलती त्रुटि हुई है उसको सुधरवा सकते हैं। जिला कार्यालय में जिलाधिकारी कार्यालय में आकर के इलेक्शन कार्यालय में वो अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा तहसीलों में भी ऑफिसेज बने हुए हैं। सबसे अपील रहेगी कि जो भी 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं 1 जनवरी 2022 तक, वो अपना ज़रूर मतदाता पंजीकरण कराएं और आने वाले चुनाव में पार्टिसिपेट। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।